तो 2024 में सितंबर में एक बहुत बड़ा आंदोलन संजौली में हुआ था मस्जिद विवाद को लेकर, और उसके बाद जो है सरकार का ये कहना था कि स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी लाई जाएगी, लेकिन वो स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी अभी तक नहीं आई है। कुछ दिन पहले भी आपने देखा होगा जो एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था संजौली का, जिसमें जो है रेडी फेडी को उठाने के लिए वहाँ पर नगर निगम की गाड़ी गई थी। और आज ऐसा ही एक मामला सामने आया है। प्रत्यक्षदर्शी इस वक्त हमारे साथ है और देवभूमि संघर्ष समिति के लोग हमारे साथ हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या ये पूरा मामला था। सर, आपसे जानना चाहेंगे आज जो कालीबाड़ी के पास या ग्रैंड होटल के पास आपने जो वहाँ पर कुछ लोग जो कि मुस्लिम समुदाय से थे, क्या पूरा मामला था, आप थोड़ा बताएंगे। देखिए, पिछले काफ़ी दिनों से शिकायतें आ रही है कि ग्रैंड होटल के पास वही शांति दूत जो मैं बार बार कहता हूं कि बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पजामा पहनकर वहां पर रेडी फड़ी लगाकर बैठ रहे हैं, चने नमकीन बेच रहे हैं, और जब किसी ग्राहक को देते हैं तो उससे पहले वो पीठ पीछे की ओर करके उसमें थूक रहे हैं। हमारी माताओं ने, बहनों ने यह देखा तो हमने इसका संज्ञान लिया। आज जब उस स्थान पे गए तो वो बोलता है कि मैं मुसलमान हूं इसलिए आप मेरे ऊपर ऐसा आरोप लगा रहे हैं। इस शांति प्रिय हिमाचल प्रदेश के अंदर यह कहने का भी एक बहुत बड़ा दुस्साहस माना जाएगा। उसके पश्चात हमने नगर निगम के अधिकारियों को बुलाया, मौके पर पूछा कि यह व्यक्ति ऐसी हरकत कर रहा है, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को अवगत करवाया। जब नगर निगम के एस्टेट विभाग के अधिकारी आए तो पता चला कि उसके पास तो वहां पर बैठने का लाइसेंस ही नहीं है। हम जो बार बार बात उठा रहे हैं स्ट्रीट वेंडर्स पॉलिसी को लेके कि सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए, और अवैध रूप से ये मुजफ्फरनगर बिजनौर के जो शांति दूत है अवैध रूप से यहाँ पर बैठे हैं, रेडी फड़ी लगा के बैठे हैं। आज माल रोड के ऊपर, विश्व प्रसिद्ध माल रोड के ऊपर इस बात पे मुहर लग गई है कि माल रोड पे खुद व्यक्ति ने ऑन रिकॉर्ड का वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, ऑन रिकॉर्ड कहा कि मैं 4 महीने से यहाँ पे बैठा हूँ। 4 महीने से कोई शांति दूत अवैध रूप से फड़ी लगा के बैठा है माल रोड के ऊपर और लोगों को अपना थूका हुआ नमकीन खिला रहा है, हमारे सनातनी समाज के लोगों को। और इस सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है, नगर निगम के कान में जू नहीं रेंग रही है। अब जब बात आई तो नगर निगम ने वादा किया कि अभी 1 घंटे के अंदर उसको वहां से सामान उठा देंगे। जब ये नगर निगम और ये सरकार अवैध रूप से इन लोगों को माल रोड पर से नहीं हटा पा रहे हैं, माल रोड पे इन्हें जानकारी नहीं है, तो पूरे प्रदेश का क्या आलम होगा, पूरे शिमला का क्या आलम होगा, इस बात पे आप खुद ही समझ आइए। और दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि नगर निगम का रवैया क्या है। अपनों पे सितम, गैरों पे कर्म। मैं तो कहता हूं कि जाने वफा ये जुल्म ना कर। वहीं कुछ दूरी पर हमारे टुट्टू का एक लड़का जो है माता के मंदिर के पास प्रसाद बेच रहा है। नगर निगम के अधिकारी बार बार उसको बोलते हैं कि उठ जा यहां से, यहां नहीं बैठना है, परंतु उस शांति दूत की लंबी लंबी दाढ़ी देखकर पता नहीं कौन सा प्रेम इनको जागता है। उसको 4 महीने से लेकर यह पता नहीं चलता है कि ये यहाँ पे क्यों बैठा है, इसके पास कोई यहाँ बैठने की अनुमति है या नहीं है। हम प्रदेश सरकार को आगाह करना चाहते हैं। हमने 11 सितंबर को भी संजौली में बड़ा आंदोलन करके चेताया था इस सनातन समाज ने कि आप मान जाइए, समझ जाइए। सरकार ने वादा किया था कि हम जो है स्ट्रीट वेंडिंग पॉलिसी लेके आएंगे, तो आप अभी 6 महीने बीत गए, नहीं लाए। अगर लाएंगे भी तो इन जो ये शांति दूतों को है इनको बसाने की पॉलिसी नहीं चलेगी। मेरे सिरमौर के गरीब भाई का क्या होगा, मेरे बिलासपुर के सिरमौरी, हमीरपुर के कांगड़ा के हमारे सनातनी भाइयों का क्या होगा। क्या उनका हक नहीं है, उनके बच्चे नहीं है, वो गरीब नहीं है, क्या उनको बैठने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ये दोहरा मापदंड जो प्रदेश की सरकार और नगर निगम कर रहा है ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने जब संजौली में इन्होंने उठाने की कोशिश की, रिक्शे पे सब्जियां बेच रहा है, बड़े बड़े दिल्ली मुंबई में रिक्शे पे सब्जियां बेचते हैं लोग, वहां तो कुछ नहीं होता। एक सिरमौरी भाई रिक्शे पे सब्जियां बेचता है, नगर निगम की गाड़ी नो एंट्री में आती है, जबकि एसेंशियल कमोडिटी नहीं है। पुलिस को उस वाहन का चालान करना चाहिए था, पुलिस भी उस वाहन का चालान नहीं करती है। सनातनी भाइयों का सामान उठा के लेके जाती है और माल रोड पे अवैध रूप से ये लोग बैठ जाते हैं और हमारे भाइयों को जो है वो थूक वाला नमकीन खिलाएंगे। हमने उस दिन हमने कॉल दी थी कि हम 15 दिन का समय देते हैं प्रदेश की सरकार को, स्ट्रीट वेंडिंग पे पॉलिसी लेके आइए, युक्ति संगत पॉलिसी लेके आइए। आज 5 दिन बीत गए, 10 दिन और है। आप 10 दिन इंतजार कीजिए,
10 दिन इंतजार कीजिए। अगर आप पॉलिसी नहीं लेके आए तो हम हिंदू समाज के, सनातन समाज के 500 भाई, चाहे हमारे जिस मर्जी कोने से हो, उनको सड़कों पे बिठाएंगे, उनसे रेडिया फड़िया लगवाएंगे। फिर देखते हैं आप में कितना साहस है, आप कैसे उनको उठाते हैं। क्योंकि दोहरा मापदंड चलेगा नहीं। माल रोड पे आप इन गैर धर्म विशेष के शांति दूतों को खाली नहीं करा सकते, तो सनातनियों पे भी हाथ डालने का आपका साहस नहीं होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये हमारे साथ अभी विजय शर्मा जी थे देवभूमि संघर्ष समिति से। इन्होंने बताया कि पूरा ये जो क्या मामला सामने आया था। शिमला से दैनिक सवेरा के लिए कपिल ठाकुर।